नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर मेंटर्स यानी हमारे गुरु मानव शिक्षा को कैसे बेहतर बनाते हैं। कभी सोचा है कि इंसान की तरक्की के पीछे असली ताकत क्या है? वो है गुरुओं की एक अदृश्य चेन, एक ऐसी श्रृंखला जिसके बिना सच कहूं तो कोई भी सभ्यता आगे बढ़ ही नहीं सकती। अच्छा, जरा मेरे साथ एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए कल सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि दुनिया के सारे स्कूल, कॉलेज सब अचानक गायब हो गए हैं। सदियों से लिखी गई हर एक किताब बिल्कुल कोरी हो चुकी है। और वो इंटरनेट जिस पे हम अपनी हर छोटी बड़ी चीज के लिए टिके रहते हैं, उसका कोई वजूद ही नहीं बचा। मतलब सब कुछ बिल्कुल साफ, जीरो। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचे ही ना, तो इंसानियत तो वहीं ठहर जाएगी, है ना? हमें बिल्कुल शुरुआत से सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। किसी को फिर से पत्थर रगड़कर आग जलाना सीखना होगा, पहिए का आविष्कार दोबारा करना होगा और बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों की समझ फिर से खोजनी पड़ेगी। सदियों की मेहनत बस एक झटके में खत्म। ये खौफनाक विचार ही हमें बताता है कि पिछली पीढ़ियों से सीखा हुआ ज्ञान हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम इंसान बचे कैसे रहते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। जब भी हम इतिहास देखते हैं, हमें अक्सर लगता है कि दुनिया बड़े बड़े राजाओं या महान वैज्ञानिकों ने बनाई है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। कोई भी सभ्यता सिर्फ राजाओं या योद्धाओं के दम पर नहीं बनती। इसे असल में बनाते हैं हमारे शिक्षक, हमारे मेंटोर्स। वही तो हैं जो बीते हुए कल के ज्ञान को बड़े ही सलीके से आने वाले कल के हाथों में सौंपते हैं। और पता है, भारत में तो हजारों सालों से इसी बात को सेलिब्रेट करने की एक कमाल की परंपरा रही है, गुरु पूर्णिमा। आजकल हम लोग अक्सर वो दिन मनाते हैं जब कोई युद्ध जीता गया हो या कोई राजनीतिक आज़ादी मिली हो, लेकिन गुरु पूर्णिमा इनमें से कुछ भी नहीं है। ये किसी पैसे, पावर या जंग की जीत का जश्न नहीं है। इसके बजाय ये दिन पूरी तरह से उन लोगों के लिए है जो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। मानव इतिहास के सबसे शांत लेकिन सबसे महान योगदानकर्ताओं को हमारा एक सलाम। अब इस गुरु शब्द पर ही जरा गौर करते हैं। आजकल हम किसी को भी, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट या इंस्ट्रक्टर को बड़ी आसानी से गुरु कह देते हैं, है ना? लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। संस्कृत में गु का मतलब होता है अंधकार यानी अंधेरा, और रू का मतलब है उसे हटाने वाला। मतलब एक सच्चा गुरु सिर्फ वो नहीं जो बोर्ड पर कुछ फैक्ट्स लिख दें, बल्कि वो है जो अज्ञानता के अंधेरे को पूरी तरह से मिटाकर हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन और विवेक यानी विजडम के बीच का फर्क। जानकारी सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज क्या है। इंटरनेट पर आज ऐसी करोड़ों जानकारियां पड़ी हैं, लेकिन एक सच्चा मेंटोर हमें वो विवेक देता है जिससे हम समझ पाते हैं कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे और क्यों करना है। जैसे जानकारी ये है कि टमाटर एक फल है, लेकिन विवेक ये है कि उसे फ्रूट सलाद में कभी नहीं डालना है। मेंटोर हमें यही समझ देते हैं जिससे हम विचारों को जोड़ पाते हैं, सही फैसले ले पाते हैं और हमारा चरित्र बनता है। ज्ञान को सहेजने का ये काम कितना विशाल और मुश्किल होता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण महर्षि वेदव्यास जी हैं। जरा सोचिए, उस वक्त के बारे में जब कुछ भी कागजों पर लिखा नहीं जाता था, सब कुछ बस याद रखना पड़ता था। ऐसे में उन्होंने उस बिखरे हुए मौखिक ज्ञान को 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में इतनी खूबी से व्यवस्थित किया ताकि आगे की पीढ़ियां उसे आसानी से याद रख सकें। ये वाकई एक अकल्पनीय काम था। महाभारत और उसमें मौजूद महान दार्शनिक संवाद भगवद गीता भी उन्हीं की देन मानी जाती है। ज्ञान को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के उनके इसी महान काम की वजह से ही गुरु पूर्णिमा को अक्सर व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और देखिए, मेंटर्स को सम्मान देने की ये बात किसी एक परंपरा तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत ही यूनिवर्सल है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में ये दिन बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ज्ञान पाने के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश इसी समय दिया था। वहीं जैन धर्म में ये वो खास दिन है जब भगवान महावीर ने अपने पहले मुख्य शिष्य को स्वीकार किया था। मतलब दुनिया की अलग अलग मान्यताएं भी इसी एक बात पर आकर मिलती हैं कि सही ज्ञान और उसे देने वाला गुरु सच में आपका जीवन बदल सकता है। जब हम शिक्षा के इतने गहरे असर की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को कैसे भूल सकते हैं? आज के स्कूल तो बस एक इमारत तक सीमित रह गए हैं, लेकिन गुरुकुल में शिक्षा रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा थी।
वहां सिर्फ गणित की गणनाएं या खगोल विज्ञान ही नहीं सिखाया जाता था, बल्कि विनम्रता, कड़ा अनुशासन और करुणा को भी अकेडमिक पढ़ाई के बराबर ही अहमियत दी जाती थी। इस प्रणाली में पढ़ाई सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए नहीं होती थी, बल्कि इसे इंसान के संपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाता था। चलिए अब इतिहास से निकलकर जरा आज के विज्ञान की तरफ चलते हैं। मजे की बात यह है कि जो बातें प्राचीन काल में लोग अनुभव से जानते थे, आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस उसे पूरी तरह से साबित कर रही है। हमारा दिमाग सार्थक शिक्षा से सच में शारीरिक रूप से बदलता है। इस कमाल की प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी घने जंगल में रास्ता बनाना। पहली बार में बहुत झाड़ियां मिलेंगी, लेकिन जब कोई मेंटर आपका हाथ पकड़कर आपको बार बार उसी सही रास्ते पर ले जाता है, तो वो रास्ता एकदम साफ और मजबूत हो जाता है। ऐसे ही हर नई सीख हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनाती है। तो असल बात यह है कि इंसानी दिमाग मनोवैज्ञानिक रूप से बना ही ऐसे है कि वो किसी के मार्गदर्शन में बहुत तेजी से और बेहतर तरीके से सीखता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने इसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। नाम थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, तो इसे साइकिल चलाने वाले उदाहरण से समझते हैं। अकेले साइकिल चलाना सीखेंगे तो हफ्तों तक गिरते पड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन अगर पीछे से कोई मेंटोर बस सीट पकड़ ले और बैलेंस बनाना सिखा दे, तो आप वही काम 1 घंटे में सीख जाते हैं। विज्ञान भी यही मानता है कि अकेले के मुकाबले मेंटोर के साथ हम अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और बस इसी वजह से मेंटर्स हमारी सीखने की रफ्तार में इतना जबरदस्त सुधार लाते हैं। वो सिर्फ सवालों के रटे रटाए जवाब नहीं देते। जब वो किसी बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे और आसान टुकड़ों में बांटते हैं, तो वो असल में हमारे दिमाग के न्यूरोलॉजिकल विकास को तेज कर रहे होते हैं। वो हमारी गलतियों को एक बुरी आदत बनने से पहले ही पकड़ लेते हैं, सुधार देते हैं। इससे हमारे अंदर एक सुरक्षित माहौल बनता है, नई चीजें जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, और आखिर में यही जिज्ञासा एक ऐसे मजबूत आत्मविश्वास में बदल जाती है जो भविष्य की किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो एकदम साफ हो जाता है कि दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, वो सब अपने से पहले के गुरुओं के मजबूत कंधों पर ही खड़े थे। इस कमाल की चेन को देखिए। सुकरात ने प्लेटो को आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित किया। फिर प्लेटो ने अरस्तु को सिखाया। महान रणनीतिकार चाणक्य को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का ऐसा मार्गदर्शन किया कि उसने एक विशाल प्राचीन साम्राज्य ही खड़ा कर दिया। और रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को प्रेरित किया, जिसके बाद भारतीय दर्शन पूरी दुनिया में गूंज उठा। ये सब ज्ञान की उन्हीं अटूट श्रृंखलाओं का शानदार नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस डिजिटल दौर में, जहां स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पलक झपकते ही कोई भी जानकारी दे देते हैं, वहां हमें शिक्षकों की क्या जरूरत? सब कुछ तो स्क्रीन पर मौजूद है ना? लेकिन सच बताऊं तो बात एकदम उल्टी है। एआई किसी भी लंबी जानकारी की समरी दे सकता है, डिजिटल तकनीक तुरंत जवाब दे सकती है, लेकिन एक इंसान ही है, एक मानव मेंटर ही है जो हमें सिखाता है कि बेहतर सवाल कैसे पूछें। किताबें और इंटरनेट आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, लेकिन गुरु हमें इंसान बने रहने के मूल्य सिखाते हैं। तकनीक सिर्फ जानकारी प्रोसेस करती है, लेकिन मेंटर हमें उस ज्ञान को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना सिखाता है। इसीलिए शिक्षक की जगह कोई नहीं ले सकता। आज हम अपने आसपास जो भी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, मेडिकल चमत्कार या नई नई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ना, वो रातों रात हवा से नहीं आई है। आइजैक न्यूटन से लेकर मैरी क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस और आधुनिक युग में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम और उनके गुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक, ये सभी शानदार वैज्ञानिक और विचारक एक ही धागे से बंधे हैं। और वो धागा है उनके समर्पित गुरुओं की एक अदृश्य चेन, जो हजारों सालों से बिना रुके आज तक चली आ रही है। तो अब जब हम ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कोई भी सभ्यता सिर्फ ज्ञान से ही ऊपर उठती है और सच्चे शिक्षकों की वजह से ही जीवित रह पाती है, तो हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। सोचिए, आपके जीवन में वो मेंटर कौन है जिसने आपके सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया, जिसने मुश्किल वक्त में आपको सही राह दिखाई? और उससे भी बड़ी बात, हम उस हासिल किए गए ज्ञान को, उन मूल्यों को आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएंगे ताकि ये खूबसूरत सी चेन कभी टूटे ना। इसी एक विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।